हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो ये वाला जो व्लॉग है ये रोड ट्रिप से स्टार्ट होता है, जो कि पुणे से मुंबई एयरपोर्ट तक का रोड ट्रिप था। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत सीनरीज अटैच करी जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे ऑन आर वे। एंड मैं कुछ फिल्म नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, बहुत सारी पैकिंग करनी थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे। ऑलरेडी मुंबई पहुँच चुके हैं एंड अभी हम शायद वेब चेक इन तो हमारा हो चुका है, तो हम लोग जो फिज़िकल चेक इन है वो करेंगे। सो वी आर जस्ट सर्चिंग फॉर द काउंटर एंड अब हम जा रहे हैं। थिंक वी आर ऑन टाइम, इट्स 5 o'clock नाउ एंड हमारा जो फ़्लाइट है वो 9 o'clock को यहाँ से टेक ऑफ करेगा। तो अभी जस्ट हमें पता चला है कि 6:30 को जो चेक इन है वो स्टार्ट होगा, तो प्रॉबली वील जस्ट वेट टिल देन बिकॉज अब बज रहे हैं 5 o'clock, so 1.5 hour रुकना है। एंड इट्स अ गुड थिंग कि मैं कुछ तो नेटफ्लिक्स पे डाउनलोड करके आई हूँ, सो प्रॉबली आई जस्ट सी दैट, या फिर देखते हैं। मम्मी और भाई के साथ है ये तो ट्रिप, सो मे बी उनके साथ गप्पे लड़ाऊँगी या फिर सीरीज़ ही देख लूँगी। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा, पता नहीं क्या है ये, ब्यूटीफुल। सो मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी एंड मैंने मम्मी को भी पूछा कि मेरा भाई कहाँ है ताकि मैं जाके उसका दिमाग खाऊं। तो मम्मी ने कहा कि वो टहल रहा है कहीं, घूम रहा है कहीं, तो लेट्स सी कि वो कहाँ है, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही हूँ। और मेरे ना फ़ोन में जो फ़ोन में मैं डाउनलोड करके लाई हूँ चीज़ें, उसमें बैटरी सिर्फ 15% है, तो लेट्स सी वो कहाँ। तो मैं इसके पीछे पीछे ये स्टोर में आ गई हूँ जहाँ पे बहुत नॉर्मल सी ही चीज़ें हैं। एंड देन दे हैव दीज ब्यूटीफुल हैंडमेड सोप्स में भी। आई हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू डू, तो इसलिए मैं भी इस स्टोर में इसके साथ ही चली आई। तो इट्स जस्ट अ डिसेंट स्टोर, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल हैव नथिंग टू डू। ये काफ़ी चीज़ें काफ़ी अच्छी है, बट आई डोंट रियली वांट टू बाय एनीथिंग राइट नाउ। सच अ प्रिटी थिंग। सो फाइनली आई एम हेडिंग बैक टू द स्टोर बिकॉज मैं पैसे लेने आई थी, बिकॉज माई ब्रदर लाइक समथिंग, सम बुक एंड ही डिसाइडेड टू बाय इट। तो हम वो ख़रीद के फिर चेक इन करने जाएंगे। सो फाइनली हमारा जो चेक इन है वो हो चुका है, इमिग्रेशन का जो वॉटेवर होता है वो भी हो गया है। एंड अब हम लोग है ड्यूटी फ्री के सेक्शन में। सो यहाँ से वैसे तो मैं कुछ परचेज़ नहीं करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली हम फ्रांस जा रहे हैं, तो वहाँ से अगर कुछ ख़रीदना हो तो वहाँ से, या फिर अगर वहाँ पे टाइम नहीं मिला तो प्रॉबली वहाँ से वापस आते वक्त। तो फाइनली हम आ गए यहाँ पे फूड कोर्ट में। प्रॉबली वी विल ईट समथिंग। वैसे फ़्लाइट में मील मिल जाएगा, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी बिकॉज हम लोगों ने सुबह 8 बजे खाया था। सो थोड़ा कुछ तो खा लेंगे और उसके बाद फिर 9 बजे की फ़्लाइट है। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं कुछ खाऊंगी नहीं, बट आई जस्ट हैव अ कॉफ़ी। तो मैं जा रही हूँ, वैसे तो पीछे मैकडॉनल्ड्स है बट वहाँ का फ्रैपे मुझे पसंद है नहीं। एंड ऑल्सो पूरा का पूरा ब्लॉगिंग करते टाइम आई रियलाइज़ कि मैं खुद को देख रही थी और कैमरा को नहीं देख रही थी। सो आई ट्राई टू लुक इनटू द कैमरा। तो अब मैं जा रही हूँ स्टारबक्स, एंड स्टारबक्स खैर मुझे पसंद नहीं है स्टारबक्स की कॉफ़ी इतनी ज़्यादा। एंड जब भी मैं स्टारबक्स जाती हूँ सिर्फ एक ही लेती हूँ, दैट इज़ जावा चिप। सो प्रॉबली आई जस्ट टेक दैट बिकॉज बाकी जगह पे की कॉफ़ी मुझे कुछ खास लगती नहीं है। थैंक यू।
ओके, सो जाने से पहले मैंने मेंशन किया था दैट आई लाइक ओनली द जावा चिप फ्रॉम स्टारबक्स। बाकी मुझे कोई कुछ भी चीज़ वर्थ इट नहीं लगता है। एंड उनके पास सब था एक्सेप्ट जावा चिप। सो दे हैड समथिंग कॉल्ड द डुओ मोका समथिंग समथिंग। तो ही इंसिस्टेड कि आप वो लो, बट मैंने नहीं लिया। आई जस्ट टुक नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ी विद क्रीम। एंड अब ये मैं लूँगी एंड उसके बाद ये पीऊँगी और उसके बाद मम्मी और भाई कुछ खाएंगे पिएंगे एंड उसके बाद फिर विल वेट जब तक फ़्लाइट बोर्ड नहीं करते हैं। उसके बाद फिर आई थिंक 2-3 घंटे की सो आई रियली डोंट नो अभी तक ये व्लॉग किस तरीके का चल रहा है, बिकॉज मैं व्लॉग्स काफ़ी कम देखती हूँ। बट इट इज़ जस्ट सो एम्बैरेसिंग कि पब्लिक के सामने बात करना, बट आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट। सो अगर कुछ भी गलती हुई हो या फिर मैं फ्रेम के बाहर हूँ या फिर बाकी की चीज़ें नहीं दिखा पा रही हूँ तो प्लीज़ डू फॉरगिव मी। 1-2 व्लॉग शायद इसी तरीके के जाएंगे बिकॉज आई एम न्यू एट दिस, सो प्लीज़ डू फॉरगिव मी। सो यहाँ पे मैं फ़्लाइट में बैठ चुकी थी एंड मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी एंड यहाँ पे कुछ बोला गया नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं छोटा सा क्लिप ही अटैच कर दूँ। तो आई वाज जस्ट सिटिंग एंड डूइंग नथिंग। एंड ये वाला जो पार्ट है ये टेक ऑफ का पार्ट था एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो आई थॉट दैट आई अटैच अ क्लिप बिकॉज यू कैन सी कि दिवाली के लिए जो लाइट्स जल रहे थे लोगों के घरों में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे इस टाइम पे। एंड टेक ऑफ के टाइम पे ये जो लाइट्स है, ये जो घर है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे एंड ये टाइम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो इसीलिए मैं सोचा कि मैं एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए अटैच कर दूँ। एंड ये वाला जो इसके बाद वाला क्लिप है, दिस वॉज वेयर आई वॉज एब्सोल्युटली टायर्ड। आई ट्राई टू वॉच सम आर्किटेक्चर का सीरीज़ ऑन नेटफ्लिक्स, बट मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी थी क्योंकि मैंने बस कोल्ड कॉफ़ी ही पी थी। तो यहाँ पे जो मील हमने सेलेक्ट किया था दैट वाज हिंदू नॉन वेजिटेरियन मील, जहाँ पे वाटर था, देयर वर सम टॉवल्स एंड ब्रेड था। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये येलो कलर का जो भी था, ये एंड तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या था, बट मैंने खा लिया, बड़ा टेस्टी था। दूसरा वाला जो वाइट वाला था वो रायता था एंड देन जो राइस और राइस के साथ साथ तड़के वाली राइस थी एंड देन चिकन था एंड देन दे हैड सम ऑरेंज जूस। सो यहाँ पे जो आप क्लिप देख सकते हैं, ये दोहा एयरपोर्ट हम पहुँचने वाले थे। इट वॉज सच अ प्रिटी व्यू क्योंकि ये टोटली पानी से बहुत ही कम डिस्टेंस पे था। आई मेंट दैट हमारा जो फ़्लाइट है वो पानी के ऊपर ही फ्लाई कर रहा था बिकॉज़ हमें लैंड करना था एंड जो रनवे था वो पानी के एकदम ही साइड में था। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट एंड ये जो सीन था ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। फाइनली हम दोहा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा एयरपोर्ट था। हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई थी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट एंड काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, बट हम यहाँ से कुछ ख़रीद नहीं सकते क्योंकि हमने लाया है सिर्फ फ्रैंक और यूरो की करेंसी। तो आई probably show you all the airport around। पीछे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारे हाई एंड ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं एंड आगे भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। सो ये यहाँ पे हम लोग चेक इन करने जा रहे थे एंड ये जो एयरपोर्ट है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैंने थोड़े बहुत स्निपेट्स लिए हैं इसके एंड सुंदर होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला एयरपोर्ट था। जैसे कि आप देख ही सकते हैं सारे के सारे लग्जरी ब्रांड्स एंड हाई एंड ब्रांड्स सारे के सारे आपको इस एयरपोर्ट में मिल जाएंगे, बट ख़रीद हम कुछ भी नहीं पाए बिकॉज़ हमने यहाँ का करेंसी हम नहीं लाए थे। ओके, सो फाइनली हम आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ से डायरेक्टली हम फ़्लाइट बोर्ड करेंगे एंड अभी बज रहे हैं, अभी मुझे नहीं पता कितने बज रहे बिकॉज़ मेरा फ़ोन टोटली डिस्चार्ज हो चुका है दूसरा वाला एंड यहाँ पे टाइम आ नहीं रहा है क्योंकि मैंने सेट नहीं किया। यहाँ पे इंडियन टाइम है इस डिवाइस में और 2 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है एंड वी हैव अ 7.5 आवर फ़्लाइट एंड उसके बाद हम पहुँचेंगे पेरिस। तो अभी हम यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ रुकेंगे। इट्स अ स्मॉल प्लेस, द एयरपोर्ट इज़ क्वाइट बिग बट ये वाला जो वेटिंग प्लेस है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पे 2 घंटे
एंड उसके बाद आई विल सी कि अगर कुछ फ़िल्म कर पाऊँगी या नहीं, बिकॉज़ मैं आज बहुत ज़्यादा सुबह उठी थी एंड एयरपोर्ट में तो मैं खैर सोई नहीं, और फ़्लाइट में तो खैर शायद सिर्फ 30 मिनट्स सोई हूँ मैं। तो आई एम एब्सोल्युटली टायर्ड एंड आई जस्ट वांट टू गो टू द होटल एंड स्लीप। तो आधे ज़्यादा टाइम तो मैं फ्रेम से बाहर ही हूँ, बिकॉज इट्स एक्चुअली लिटिल एम्बैरेसिंग मेरे लिए कि मैंने ऐसे कभी इस तरीके से बात नहीं की। एंड अभी भी सामने से लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं कैमरा में क्या कर रही हूँ या किससे बात कर रही हूँ या पता नहीं क्या ही देख रहे हैं। सारे के सारे जो सामने बैठे 10 के 10 लोग यहीं पे देख रहे हैं। सो इट्स अ लिटिल ऑड फॉर मी, बट लेट्स सी, आई थिंक आई विल गेट यूज्ड टू इट सून। सो आगे की जर्नी देखते हैं किस तरीके की आएगी। तो ये वाला जो व्लॉग है मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा, बिकॉज अभी मुझे पता चला है कि वहाँ पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुबह पहुँचेंगे एंड डायरेक्टली हम शायद कहीं और जाएंगे। तो मैं वो दूसरे व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड इट्स आवर बोर्डिंग टाइम, सो आई हैव टू गो। बाय।